अगर आप जेई 2027 का एग्जाम देने वाले हो ना, 12th क्लास में हो या ड्रॉप ईयर में हो, ये अगले 10 मिनट ना आपकी लाइफ चेंजिंग होने वाले हैं, ये याद रखना। इग्नोर मत करना और लास्ट तक देखना। अभी जब जेई मेन 2026 हुआ, जनवरी हो या अप्रैल हो, और जब जेडवांस 2026 हुआ, इस बार जो खेल हुआ है ना, इस बार जो लेवल में ऊपर नीचे हुआ है ना, बहुत सारे बच्चों को कॉल आया कि सर काश पहले आपकी बात मान ली होती कि पेपर टफ आ सकता है। सर काश केमिस्ट्री को और ढंग से पढ़ लिया होता। सर काश कैलकुलेशन पे ध्यान दे लिया होता। सर काश ये काश वो। अगर तुम अगले साल यही सेम कॉल नहीं करना चाहते, अगर तुम अगले साल अपनी भी किस्मत में एक फेलियर नहीं लिखवाना चाहते, तो जो बोल रहा हूं उसको सुनना, फिर समझना, साथ में लिखकर उसको आज से अभी से इंप्लीमेंट करना शुरू कर देना। ठीक है? देखो यार, बहुत ब्रूटल होने वाला हूं, बहुत ऑनेस्ट होने वाला हूं। मेरे को रोज बच्चे मिल रहे हैं, रोज फोन आते हैं, रोज मेल्स आते हैं। सर वो क्या है कि टफ वाले सवाल हमसे 2-2 मॉड्यूल के नहीं बन रहे, तो हम क्या करें, पीवाईक्यूज कर ले क्या? सर हमारे को तो आसान आसान पढ़ाया जाता है, हम एडवांस के पीवाईक्यू करने जाते हैं तो वो हमको क्लिक ही नहीं होते बाकी जगह के बच्चों के जो आते हैं। तो अब हम क्या करें, हम जेई मेन पे शिफ्ट हो जाएगा। अरे जेई मेन पे शिफ्ट हो जाएगा क्या मतलब होता है? एक बार जनवरी जाकर देखना जेई मेन का, इस बार का सारे पेपर को, केमिस्ट्री का लेवल हो, मैथ्स का लेवल हो, और बहुत सारी शिफ्ट में चाहे फिजिक्स का लेवल हो, वो अब एडवांस के लेवल से कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के चले गए, आसान 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 कर लिया, 21 से 24 के पीवाईक्यू कर लिए, तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। 30-40 नंबर भी नहीं आएंगे केमिस्ट्री में। हिस्ट्री की वन ऑफ द लोएस्ट इंडिविजुअल केमिस्ट्री की 99 परसेंटाइल आई है इस बार। मैथ्स की भी 44-45 नंबर पर मैथ्स में 99 परसेंटाइल आ गई थी जनवरी में। केमिस्ट्री में 63-64 नंबर पे आ रही थी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है फिजिक्स आसान आई थी जेई मेन की, तो एक स्टैटिस्टिक्स और बता देता हूं। जनवरी 2025 का डेटा जाकर देख लेना, 74 नंबर पर फिजिक्स में 99 परसेंटाइल थी एवरेज। जब हमने जेई मेन 26 का डेटा देखा तो बेटा वही एवरेज 5 नंबर गिर चुका है, 68-69 नंबर पर फिजिक्स की 99 परसेंटाइल आई है। जे एडवांस में तो अलग ही लेवल हो गया। वन ऑफ द बेस्ट केमिस्ट्री एवर, बेस्ट का मतलब टफेस्ट बोल रहा हूं, वन ऑफ द बेस्ट प्यारी फिजिक्स, कंसेप्चुअल डेप्थ वाली फिजिक्स एवर। और मैथ्स का लेवल उतना ही था, थोड़ा सा डाउन हुआ, उतना भी नहीं हुआ कि अरे मैथ्स एकदम ही एनसीईआरटी लेवल की आ गई, हाँ बस देखते सवाल हो रहे थे। नहीं भाई, अब करना क्या है, तीनों चीजों में बता दूंगा। थ्योरी में क्या करना है, क्वेश्चन में क्या करना है, टेस्ट में क्या करना है, कॉपी पेन जाकर ले आओ। देखो पहले ये बताता हूं, ये एग्जाम बहुत टफ लेवल का एग्जाम है, क्रैक करना टफ नहीं है, कंपटीशन तो बहुत कम है। अरे कैसी बात कर रहे हो सर, 16 लाख बच्चों का कंपटीशन नहीं है। 16 लाख में से 2 लाख बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, 3 लाख बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, बाकी टाइम पास किए जा रहा है। उनसे वो स्क्रोलिंग की चीजें ही नहीं छूट रही, उनसे उनके बाबू सोना ही नहीं छूट रहे, उनसे उनकी गेमिंग ही नहीं छूट रही, लगे हुए हैं दोस्ती यारी में, पढ़ते ही नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, तो कंपटीशन तो बहुत कम है। अब वो जो 2-3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से भी मेजॉरिटी बच्चे गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। उनसे अगर 27 का पेपर टफ आ गया, टफ तो छोड़ो 26 का लेवल भी आ गया, उनसे क्रैक नहीं होगा। तो ये जो बचे हुए 7 महीने हैं जेई मेन में, जनवरी में, और जो 11-12 महीने बचे हैं एडवांस में, ये टाइम सफिशिएंट है एडवांस में अपनी पसंद की आईआईटी में जाने के लिए। अगर तुम जीरो से भी शुरू करते हो, बस जो बोल रहा हूं उसको समझ जाओ। ले आए कॉपी पेन। सबसे पहले हम थ्योरी की बात कर लेते हैं। तुम लोग क्या करते हो, सर नोट्स में सब समझ में आ गया, हमको क्लास में सब समझ में आ गया, सब अच्छा चल रहा है। अगर तुम्हारे को तुम्हारी क्लास में सब समझ में आ रहा है, हो सकता है किसी को बुरा लगे। अगर कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, कोई भी टीचर, बेस्ट टीचर उठा के ले आओ भारत का, अगर वो तुम्हें क्लास में पढ़ा रहा है, वो क्लास अगर जे एडवांस लेवल की है, वो कितना भी अच्छा पढ़ा ले, अगर तुम्हें सब समझ में आ रहा है, तो बेटा तुम्हें पागल बनाया जा रहा है। अब तुमको बुरा लग रहा है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर शायद आज बुरा लग जाएगा, थोड़ी सी रियलिटी में उस 7वें आसान से उतर के वापस आ जाओगे, अच्छे लेवल की, ढंग के लेवल की प्रिपरेशन करने लग जाओगे, तो तुम अगले साल अपने ड्रीम कॉलेज में होगे। नहीं तो बाद में रिग्रेट तो तुम्हारे पास है ही सही करने के लिए। एक एडवांस लेवल की क्लास में 70-80% से ज्यादा समझ में नहीं आता। मैंने भी पढ़ाई की है, मैंने भी आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया है बेटा, ठीक है। आपको घर पर आकर दिमाग लगाना पड़ता है, अच्छा सर ने ये लॉजिक समझाया था, मैम ने ये लॉजिक समझाया था, अच्छा ये ऐसे हो रहा था। बैठकर तसल्ली से चीजों में क्यों पूछना पड़ता है, तब जाकर एडवांस का लेवल खुलता है पूरे भारत में। पूरे भारत में बोल रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जिसके नोट्स में से उठकर सवाल एडवांस में आ जाते हैं। और अगर नोट्स में से उठकर सवाल आ भी गए ना बेटा, तो भी तुमसे नहीं होंगे अगर तुम घर पर आकर ढंग से नहीं पढ़ोगे, और अगर तुम क्लास में उस लेवल का नहीं पढ़ोगे। ये एग्जाम स्पून फीडिंग से नहीं निकलेगा। तुम्हें क्यों
पूछना पड़ेगा। बॉन्डिंग चल रहा है, शेप आया, अब तुम शेप रटने बैठ गए, खुद से ये सवाल ही नहीं पूछा कि यार वो टेट्राहेड्रल ही क्यों होता है, वो ट्रायगोनल बायपिरामिडल ही क्यों होता है, वो ट्रायगोनल प्लेनर ही क्यों होता है, तो फिर नहीं होगा। एडवांस बहुत डेप्थ में पूछता है। क्लियर हो गया? तो प्लीज तुम्हें रिक्वेस्ट की तरह से बोल रहा हूं, या तुम इसको एक चेतावनी की तरह से मान लो, बट आसान लेवल की थ्योरी पढ़ना छोड़ दो, रियल एडवांस लेवल की थ्योरी पढ़ो। हमने इस चैनल में डे 1 से ये क्लियर कर रखा है कि कोई भी आई वॉश नहीं होगा, जो हाईएस्ट लेवल रिक्वायर्ड है। इसीलिए 2026 में बच्चों के 279, 273 एडवांस के मार्क्स बता रहा हूं, 252, 248 लाइनें लगी हुई है 200 से ऊपर वाले बच्चों की, क्योंकि उनको साल भर टफ पढ़ाया, क्योंकि उन्होंने साल भर टफ पढ़ाई करी, तब जाकर उनका एडवांस निकला, तब जाकर जेई मेन में 99.998, 99.997, 99.999 जैसी परसेंटाइल आई जनवरी के अंदर। समझ गए? दूसरी चीज, क्वेश्चन। अब क्या होता है, आप जैसे ही कोई क्वेश्चन नहीं बनता, वो टाइप के क्वेश्चन करना छोड़ देते हो। जैसे इसएल के मॉड्यूल एक्सरसाइज 2 और 2 है, नहीं बनते यार। आज ही मेरी बात हुई थोड़े दिन पहले, मतलब कुशाग्र से बात हो रही थी, 202 नंबर आ रहे हैं उसके जे एडवांस में। जेई मेन में 99.94 परसेंटाइल थी, 932 एआईआर आई है उसकी। टॉप 1000 का बच्चा है ना वो, उससे 4 या 5 सवाल बनते थे 10 में से एक्सरसाइज 2A के इसएल की। ये होता है असली रियल लेवल मटेरियल, वैसा ही करना है। तुम्हारे रोज ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, कम से कम 15-20, जो एक टर्न या 2 टर्न में तुमसे नहीं बन रहे। बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूं जे एडवांस के पीवाईक्यूज ही नहीं करते। सर बाद में करेंगे, बाद कब आएगा भाई? हैं? अक्टूबर के बाद तो तुम वैसे भी सारा फोकस जेई मेन पे शिफ्ट कर दोगे, नवंबर के बाद तो कर ही दोगे। जो 12th वाले हैं वो बोर्ड में भी लगेंगे फिर उसके बाद, और जो ड्रॉप ईयर वाले हैं वो चाहते हैं कि जनवरी 1 में ही, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम एकदम जेई मेन से फ्री हो जाए। तो फिर कब करोगे? जनवरी के बाद एकदम से लेवल अप हो जाएगा? ऐसे नहीं होता, अभी से करने पड़ेंगे। देखो, अगर बात 22, 23, 24 की होती, जब जेई मेन आसान आ रहा था ना बेटा, तो जेई मेन लेवल का आसान पढ़ के तुम्हारा काम हो जाता लाला। अब नहीं आता जेई मेन आसान, हर साल 4 से 5 शिफ्ट शानदार लेवल की आती है, पर सर एडवांस लेवल की तो नहीं आती। आती है सर, क्या बात कर रहे हो? देखो, एडवांस में 3 घंटे में 180 नंबर का करना होता है, तो पर क्वेश्चन टाइम ज्यादा होता है। जेई मेन में 3 घंटे में 300 नंबर का करना होता है, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा तो कम होगा ना। पर पहले क्या होता था, बहुत कम होता था, तो 300 में स्कोर करना इजी था। अब एडवांस लेवल से उन्होंने 20%, 30% क्वेश्चन का लेवल कम कर रखा है, पर नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो स्कोर करना टफ है। इसीलिए 55% नंबर पर तुम देश के टॉप 1%, मतलब 99% में पहुंच जाते हो। तो क्वेश्चन भी वैसे करने पड़ेंगे। सर कैसे करने पड़ेंगे? जे एडवांस के पीवाईक्यू करो, ईएसएल के एक्सरसाइज की 2A क्विज, रैंक बूस्टर, इस लेवल के मटेरियल को डेली बेसिस पर अपने पास लेकर रखो। ऐसे 20-25 क्वेश्चन तुम्हें करने, जिसको सॉल्व करने में पसीने निकल जाए, 3-4 टर्न लगे, तुम्हारी सारी नॉलेज, फोकस, तुम्हारा मेंटल टफनेस लग जाए उन सवालों को करने में, तब जाकर लेवल बढ़ेगा। आईआईटी की वैल्यू इसलिए है क्योंकि इसको क्रैक करने का प्रोसेस इतना टफ है। जो जे एडवांस क्रैक कर गया, इसका मतलब उसके पास लंबे टाइम तक फेलियर्स को झेलते हुए मेहनत करने की एबिलिटी है, हेंस प्रूव्ड हो जाता है। तुम किसी से भी पूछ लो जो रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं, प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, सामने एक आईआईटी का बंदा बैठा हुआ है, नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज का बंदा बैठा हुआ है, वो आदमी आईआईटी के बंदे को आंख बंद करके उठाकर लेकर जाएगा, क्योंकि वो वर्थ प्रूव हो चुके हैं। कैसे प्रूव हुई? इस प्रोसेस से प्रूव हुई। किए जा रहे हो 22, 23, 24, 21 और 20 के जेई मेन की पीवाईक्यूज, खुश होते जा रहे हो जेई मेन की पीवाईक्यू गए। 26 के करके दिखाओ। केमिस्ट्री में एक एक चीज में 6-6, 7-7 स्टेटमेंट है। पूरी इनऑर्गेनिक एक चैप्टर एक क्वेश्चन में पूछ डाला, थोड़ा सा भी एक भी चैप्टर वीक हुआ ना, उस चैप्टर का एक सब टॉपिक भी वीक हुआ, तुमसे नहीं निकलेगा वो। बंद कर दो ये सब। अभी मुश्किल है, अभी बुरा लगेगा, अभी टफ लगेगा, तो एग्जाम में आसान लगेगा। पर अगर अभी सब कुछ आसान लग रहा है तो एग्जाम में सब कुछ टफ लगेगा, फिर जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन और भी टफ लगेगा। वो टू लेट हो, इसलिए तुमको जगाने आ गया। तीसरी चीज और फाइनल चीज, टेस्ट। एक टारगेट दे रहा हूं, कौन कौन ये टारगेट ले रहा है अपने करियर के लिए, अपने सपने के लिए, अपने माता पिता के लिए, बता देना। तुम्हें अब से लेकर अगले 3 महीने तक
मिनिमम 6 टेस्ट पर मंथ देने। इतने तो सर अभी तक हमने हमारी जेई की प्रिपरेशन में ही नहीं दिए, 11th और 12th में मिलाकर या वो। इस सरल में आपको हर चैप्टर के बाद जेई मेन का चैप्टर वाइज टेस्ट मिलता है, हर चैप्टर के बाद जेई एडवांस का चैप्टर वाइज टेस्ट मिलता है, और हर 21 से 28 दिन में बेटा आपके 3 घंटे 6 घंटे के टेस्ट होते हैं। ये सब मिलाकर मिनिमम 6 टेस्ट पर मंथ देने, जो इस सरल में नहीं है भाई। तुम देखो तुम कहां से जुगाड़ोगे, बट तुमको ये देना है, मतलब देना है। कब तक भागोगे सर पर उसमें नंबर नहीं आते, सर हमारा रिवीजन नहीं हो रहा। मेंस के पहले सारा रिवीजन हो जाएगा एकदम जादुई तरीके से, और जो तुम अभी गलतियां करोगे टेस्ट में, जिसको सुधारने का मौका मिलेगा टेस्ट देने के बाद, नंबर कटेंगे तो समझ में आएगा हमारी प्रिपरेशन में क्या तकलीफ चल रही है। सारी गलती सीधी जेई मेन में जाकर करोगे क्या फर्स्ट में, फिर 26 परसेंटाइल 30 परसेंटाइल फोन नंबर जितनी रैंक आएगी, फिर क्या करोगे? टेस्ट दो, उस माइंडसेट में आओ। टेस्ट देना अपने आप में एक आर्ट है, उस टेस्ट में से नंबर निकालना और भी बढ़िया आर्ट है बेटा। टेस्ट देने पड़ेंगे, ये नहीं दे रहे, और टेस्ट भी टफ लेवल के देने। बहुत सारी कोचिंगों में मैं देख रहा हूं, अब पता नहीं यार तुमको बुरा लगे नहीं लगे, मेरे को नहीं पता, बट मैं तो सच बोल रहा हूं। देखो वो ना बच्चे इधर उधर भागे नहीं, उनको अच्छा फील होता रहे, आसान 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 पेपर बनाते रहते हैं। मेंस के टेस्ट में 300 में से 160 170 180 ऐसे ही आ जाते हैं। बच्चे को लगता है यार एक्चुअल मेंस में भी तो 160 पे 99 आती है, मेरी भी आएगी। नहीं आएगी। वो जो टेस्ट का लेवल है ना तुम जो दे रहे हो, और जो एक्चुअल में पूछा जाता है, उसमें बहुत फर्क है। टफ टेस्ट देने शुरू करो। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, जिस बच्चे के 235 नंबर आ रहे हैं ना अभी जे एडवांस 2026 में, जिसकी 300 के अंदर आसपास की रैंक आ जाएगी, उसके ईसरल के टेस्ट में 180 190 200 से ज्यादा नंबर ही नहीं आए पिछले 1.5-2 महीने में। उस लेवल के टेस्ट होते हैं। और जितने भी बच्चे हैं जो एक्चुअली में ये टॉप 1000 की रैंक ला रहे हैं, वो बहुत टफ टेस्ट देते हैं। इजी भी देते हैं पर सारे इजी नहीं देते। मेजॉरिटी टेस्ट टफ देते हैं जो तुमको देने पड़ेंगे। हम तो चाहे प्रहार बैच हो जो 12th के साथ वाले बच्चों के लिए, या वॉरियर बैच हो, लेवल भारत का सबसे शानदार रखेंगे और हर बच्चे के लिए रखेंगे। एक तकलीफ और है ना यार, सिर्फ सीक्रेट बैचेस बना बनाकर उन बच्चे को ओलंपियाड भी करवाया जा रहा है, उस बच्चे को एडवांस लेवल के ऊपर भी करवाया जा रहा है, बाकी सबको कुछ दिया ही नहीं जा रहा, क्योंकि उनके हिसाब से वो एवरेज हो गए। नहीं भाई, ई सरल में हर बच्चे को सब कुछ मिलता है जो मेहनत करना जानता है। तुम एवरेज हो क्या? तुम एवरेज इसलिए हो क्योंकि तुम्हें आज तक उस लेवल का मटेरियल नहीं मिला, क्योंकि तुम्हें आज तक उस लेवल के टीचर ही नहीं दिए गए, क्योंकि तुमने आज तक उस लेवल का कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा। अब पढ़ोगे, पढ़ लो। एक बात याद रखना, तुम यहां पर किसी के फैन बनने नहीं आए हो ना। अगर तुम ई सरल में हो ना, तो तुम ई सरल के भी फैन बनने नहीं आए हो। मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बैठे रहते हैं, अरे मेरे सर ऐसे, अरे मेरे सर। मत कर भाई, कुछ नहीं होएगा उससे। डिफेंड करने लग जाते हैं अपनी कोचिंगों को। नहीं आए हो तुम यहाँ कोचिंग में पढ़ने, तुम अपना करियर बनाने आए हो। ये साल वापस नहीं आएगा। उतनी इंटेंसिटी से क्वेश्चन सॉल्व कर ले। बैच लॉन्च हुए जा रहे हैं, हर बार नए बैच के पीछे भागे जा रहे हैं। 4 अलग अलग टीचर से थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, थ्योरी, और उससे जाकर पढ़े जा रहे हैं जो आसान लेवल की थ्योरी पढ़ाते हैं। आसान 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 नहीं होगा, सुधर जाओ। देखो मेरे को इतने सारे बच्चे सवाल पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि जब मैं उनको डांट रहा था कि तुम में से ऐसे बहुत सारे ऐसे होंगे, तुम्हें बुरा लगा, आई एम नॉट सॉरी। क्योंकि मैं शायद कोई भी नहीं बुरा बन रहा आजकल, सब अच्छा ही बनना चाहते हैं। जो सब बच्चे को अच्छा लग रहा है सब वही बोलना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा भाई। मुझे तो ये चाहिए कि तुम अपने 500% पोटेंशियल पे उठो और अपनी मेहनत करो और रियलिस्टिक प्रिपरेशन करो, आई वॉश प्रिपरेशन नहीं करो। तो जो ये ले रहा है ना चैलेंज, वो एक बार कमेंट में बता देना कि हम टेस्ट का चैलेंज ले रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।